जब श्री कृष्ण ने धर्मराज को मौन रहने का आदेश दिया। धर्म की विजय और एक सूक्ष्म अहंकार। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। अधर्म का नाश हुआ, धर्म की पुनः स्थापना हुई, पृथ्वी पर शांति लौट आई थी। यमराज, जिन्हें धर्मराज कहा जाता है, ये सब देख रहे थे। उनके हृदय में संतोष था, लेकिन उसी संतोष में एक सूक्ष्म गर्व भी जन्म लेने लगा। यमराज मन ही मन सोचने लगे, अब पृथ्वी पर जो भी धर्म चल रहा है, वह मेरे नियमों और मेरे लेखे जोखे से चल रहा है। मेरे बिना पाप पुण्य की व्यवस्था संभव ही नहीं। यही विचार धीरे धीरे अहंकार का रूप लेने लगा। श्री कृष्ण का यमलोक में आगमन। एक दिन यमलोक में अद्भुत प्रकाश फैल गया। यमदूत घबरा गए। स्वयं श्री कृष्ण यमलोक में पधारे थे। धर्मराज सिंहासन से उतर आए। हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आपका यमलोक में आना सौभाग्य है। आपके कारण ही तो धर्म की स्थापना हुई है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनके नेत्र गंभीर थे। श्री कृष्ण का रहस्यमय आदेश। कुछ क्षण मौन के बाद श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, आज से एक दिन के लिए तुम पाप पुण्य का लेखा जोखा बंद कर दो। ये सुनते ही यमराज स्तब्ध रह गए। उन्होंने घबराकर पूछा, प्रभु, यदि मैं कर्मों का हिसाब न रखूं, तो धर्म कैसे चलेगा? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आज केवल भाव देखा जाएगा, कर्म नहीं। पृथ्वी पर विचित्र दिन की शुरुआत। जैसे ही धर्मराज ने लेखा रोक दिया, पृथ्वी पर एक विचित्र दिन आरंभ हुआ। ये दिन सामान्य नहीं था। पहला दृश्य, डाकू और साधु। एक डाकू जंगल में साधु को लूटने जा रहा था, लेकिन साधु की भूख और कमजोरी देखकर डाकू का हृदय पिघल गया। उसने अपना भोजन साधु को दे दिया। डाकू ने कभी पुण्य नहीं किया था, लेकिन भाव शुद्ध था। दूसरा दृश्य, पापिनी स्त्री का आंसू। एक ऐसी स्त्री जिसका जीवन पापों से भरा था, आज पहली बार मंदिर के बाहर बैठकर बोली, हे प्रभु, यदि मुझे माफ नहीं कर सकते तो मुझे बदल दो। उसकी आंख से एक सच्चा आंसू गिरा। तीसरा दृश्य, अहंकारी ब्राह्मण। एक विद्वान ब्राह्मण जो हमेशा अपने ज्ञान पर गर्व करता था, आज किसी शूद्र के चरणों में बैठकर बोला, मुझे ज्ञान नहीं, आज विनय चाहिए। यमराज की उलझन। यमराज यमलोक में ये सब देख रहे थे। वे घबरा गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, ये लोग तो कर्मों से योग्य नहीं हैं, फिर भी इनके हृदय उज्ज्वल क्यों हो रहे हैं? श्री कृष्ण का दिव्य रहस्योद्घाटन। श्री कृष्ण गंभीर होकर बोले, धर्मराज, कर्म बाहरी होते हैं, लेकिन भाव आत्मा से जन्म लेता है। जहाँ भाव शुद्ध होता है, वहाँ कर्म अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। कलयुग का महान रहस्य, बहुत दुर्लभ। श्री कृष्ण ने आगे कहा, कलयुग में मनुष्य से पूर्ण धर्म निभाना संभव नहीं होगा, इसलिए वहाँ कर्म से अधिक भाव को महत्व दिया जाएगा। एक सच्चा आंसू 1000 यज्ञों से बड़ा होगा। ये सुनकर धर्मराज का सिर झुक गया। धर्मराज का पश्चाताप। यमराज बोले, प्रभु, मैंने धर्म को नियमों में बांध दिया था, करुणा को भूल गया था। श्री कृष्ण ने कहा, यही सीख थी। अगले दिन धर्मराज को पुनः पाप पुण्य का लेखा सौंप दिया गया, लेकिन अब धर्मराज बदल चुके थे। अब वे केवल कर्म नहीं, भाव भी देखने लगे। कथा का गूढ़ संदेश, भगवान कर्म नहीं, नियत देखते हैं। धर्म नियम नहीं, करुणा है। कलयुग में भक्ति सबसे सरल मार्ग है। एक सच्चा भाव जीवन बदल सकता है।